देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। देवानां च ऋषीणां च गुरुं कांचन सन्निभं बुद्धिभूतं त्रिलोकेशं तं नमामि बृहस्पतिं। ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः नमः। बृहस्पति जीवन और सुख का कारक ग्रह है। जिस भी व्यक्ति के जन्म कुंडली में बृहस्पति खराब हो जाए तो ये मान लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति का जीवन संघर्षों और कठिनाइयों से परिपूर्ण हो जाता है। बृहस्पति का शुभ होना, बृहस्पति का अच्छा होना सफलता के लिए परम आवश्यक है। मैं अपने सभी दर्शकों से चाहूंगा कि बृहस्पति उनके जीवन में शुभ प्रभाव दे, इसके लिए उन्हें ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः इस मंत्र का 108 बार बृहस्पतिवार के दिन केला के पेड़ के पास बैठ करके या घर के अपने पूजा स्थान में बैठ करके इस मंत्र का जप जरूर करना चाहिए और देवगुरु बृहस्पति का ध्यान भी करना चाहिए। जो लोग बृहस्पतिवार के दिन पीले वस्त्र धारण करते हैं, माथे पर केसर या हल्दी का टीका लगाते हैं, अष्टगंध का टीका लगाते हैं और ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः का जप करते हैं, ऐसे लोगों के जीवन में आने वाली छोटी मोटी परेशानियां अपने आप समाप्त हो जाती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं काल चक्र। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन और मेरे साथ है प्रश्न कुंडली विशेषज्ञ पंडित सुरेश पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आपकी कुंडली में कौन सा ग्रह है शुभ, कौन सा ग्रह है अशुभ, बताएगा आपका सिग्नेचर। देखिए काल चक्र। जी हाँ, हम अपनी किस्मत और ग्रहों के अशुभ फलों को जानने के लिए अक्सर कुंडली और हाथ की रेखाओं का सहारा लेते हैं, लेकिन आज काल चक्र में पंडित सुरेश पांडे जी आपको बताएंगे आपके सिग्नेचर से कौन कौन सा ग्रह आपको शुभ या अशुभ फल दे रहा है। अब तक आपने सिग्नेचर करने के तरीके से अपना और दूसरे का बिहेवियर जाना, पर आज सिग्नेचर के जरिए आप जानेंगे कि कैसे आपकी कुंडली में बैठे अशुभ ग्रह आपके भाग्य को बिगाड़ रहे हैं। तो इस खास और दिलचस्प जानकारी के लिए बने रहिए पूरा 1 घंटा काल चक्र के साथ। और इसके साथ ही और क्या है आज काल चक्र में खास, आइए जानते हैं। काल चक्र में आज जानिए छोटे सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति पर किस ग्रह का प्रभाव रहता है, ऊपर से नीचे की तरफ सिग्नेचर करने वाले व्यक्ति पर किस ग्रह की अशुभ दृष्टि होती है। ये जानेंगे पंडित जी से। घुमावदार और तोड़ मरोड़ किया गया सिग्नेचर आपको कौन सी परेशानियां दे सकता है, ये भी जानेंगे। आज किस समय करें जरूरी काम, जानिए आज के गुड लक मुहूर्त में। नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो करें खास चीजों का दान, कौन से हैं वो दान वो भी बताएंगे। जरूर देखिए आज का सक्सेस मंत्र। आप अगर डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं तो घर की किस दिशा में क्या चीजें रखें, ये जानने के लिए जरूर देखिए आज का वास्तु टिप। और अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन कर सकते हैं। नंबर्स हैं 012046025033, 3 की जगह 4 भी डायल कर सकते हैं। चर्चा को शुरू करें उससे पहले जान लेते हैं आज का शुभ मुहूर्त। 17 मार्च 2016 दिन गुरुवार। आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि सुबह 9:32 तक रहेगी। इसके बाद 10वीं तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पुनर्वसु नक्षत्र सुबह 7:52 से शुरू हो चुका है और राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। सर्वार्थ सिद्ध योग और रवि योग कल सुबह 6:31 तक रहेंगे। सुबह 9:32 के बाद आज प्रॉपर्टी और वाहन खरीदने का शुभ मुहूर्त है। और चलिए अब अपनी दिलचस्प चर्चा को शुरू करते हैं। बात करते हैं पंडित जी से। पंडित जी से जानते हैं कि आखिर पंडित जी सिग्नेचर का जो तरीका है कैसे हमारी ग्रह स्थिति को बताता है और कैसे आपके ग्रह नक्षत्रों को प्रभावित करता है। शो से पहले इस कार्यक्रम को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्साहित थी, तो शुरुआत किन जानकारियों के साथ आप करने वाले हैं? प्रीति, लेखन की क्रिया जो होती है ये जन्मजात एक मनुष्य के अंदर विकसित गुण होता है। अच्छी हैंड राइटिंग होना और गंदी हैंड राइटिंग होना ये किसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। कोशिश करके सुधार किया जा सकता है, लेकिन
कुछ लोग जन्मजात अच्छी हैंड राइटिंग के स्वामी होते हैं और कुछ लोग जन्मजात किचिड़ पिचिड़ लिखने वाले होते हैं। व्यक्तित्व का दर्पण है व्यक्तित्व की हैंड राइटिंग और सिग्नेचर से, हस्ताक्षर से व्यक्ति के व्यक्तित्व का संपूर्ण रूप से मूल्यांकन किया जा सकता है। सिर्फ और सिर्फ सिग्नेचर देख करके व्यक्ति के आदत के बारे में, उसके रहन सहन के बारे में, उसके खान पान के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में जानकारियां जुटाई जा सकती हैं। मैं अपने सभी दर्शकों को बताना चाहूंगा कि आज का कार्यक्रम ध्यान से देखिएगा और अपने सिग्नेचर की एनालिसिस कीजिएगा। कैसे आपका सिग्नेचर आपकी कुंडली के ग्रह दोषों के बारे में इंगित करेगा, बताएगा। साथ ही मैं ये भी बताऊंगा कि कौन सा ग्रह अशुभ फल देगा। तो इसी चर्चा को शुरू करते हुए हम बात करेंगे उन लोगों की जिनके कुंडली में सूर्य ग्रह बलवान होता है, अर्थात सूर्य मेष राशि के 10 डिग्री पर हो या सिंह राशि में अपने मूल त्रिकोण राशि में हो या तीसरे छठवें स्थान में 11वें स्थान में बैठा हुआ हो। तो ऐसे लोगों के जो सिग्नेचर होते हैं वो सरल, सीधे और स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर में अपना नाम लिखना पसंद करते हैं। ऐसे लोग सरल स्वभाव के होते हैं और जो अंदर से होते हैं वही बाहर से होते हैं। ऐसा हस्ताक्षर करने वाले लोग समाज में निसंदेह प्रतिष्ठा प्राप्त करते हैं, उच्च स्तरीय ज्ञान प्राप्त करते हैं और ऐसे लोगों के अंदर विशाल नेतृत्व की क्षमता होती है। ऐसे लोग जो सूर्य के प्रभाव में हैं, ये लोग जब सिग्नेचर करते हैं तो इनके सिग्नेचर में ऐसा कुछ भी नहीं होता जिसमें कोई उलझे, अर्थात बड़ी सरलता से पढ़ा जा सकता है कि यह किसका सिग्नेचर है। तो पंडित जी ने आपको एक जानकारी दे दी है, जिनके ग्रह में सूर्य ग्रह बहुत मजबूत होता है उनका सिग्नेचर कैसा होता है। इसी के साथ राशि क्रम भी तो शुरू करना जरूरी है। जानते हैं मेष राशि वालों का आज का राशिफल और उपाय। आज मेष राशि के जातकों के ग्रह गोचर को अगर देखा जाए, 10वें भाव का स्वामी शनि अपने भाव को देख रहा है। कारोबार में सफलता मिलेगी और कार्य क्षेत्र में भी सफलता मिलेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ओम अंग अंगारकाय नमः का जप करना चाहिए। तांबे का बर्तन दान करना चाहिए और खैर की लकड़ी से हवन करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और अब जानिए वृषभ राशि वालों का आज का राशिफल और उपाय। वृषभ राशि पर मंगल और शनि दोनों ग्रहों की दृष्टि बन रही है और तृतीय भाव का स्वामी चंद्रमा इस समय मिथुन राशि में विराजमान है। मित्रों से तो आज लाभ प्राप्त करेंगे वृषभ राशि के जातक और कारोबार भी ठीक चलेगा। आज आपको सावधानी से लेन देन करना चाहिए। बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में आकर के या अपरिचित लोगों का विश्वास करके किसी प्रकार का कोई लेन देन आपको नहीं करना चाहिए। ओम शुंग शुक्राय नमः का मंत्र जप करेंगे और गाय को आटे की लोई खिलाएंगे और 6 मुखी रुद्राक्ष धारण करेंगे तो दिन मंगलमय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है? पंडित जी इसके बारे में भी बताइए। हाँ, चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है। सबसे ज्यादा मन को अगर कोई प्रभावित करने वाला ग्रह है तो चंद्रमा है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में चंद्रमा अच्छा होता है, शुभ होता है, वृषभ राशि में होता है, कर्क राशि में होता है या बृहस्पति शुक्र बुध से दृष्ट होता है, ऐसे लोगों के हस्ताक्षर बहुत ही स्पष्ट होते हैं। ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के अंत में एक बिंदु भी कलम से दबा करके लगाते हैं। शुभ चंद्रमा के प्रभाव से हस्ताक्षर सजावटी, सुंदर और गोल गोल होते हैं। ऐसे लोग जो काम शुरू करते हैं उसे कुशलता से पूरा करते हैं। लेकिन अगर चंद्रमा कुंडली के वृश्चिक राशि में या शनि के साथ
या राहु केतु के मध्य हो तो ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। ये लाइनें व्यक्ति के मन के असुरक्षा की भावना को प्रकट करती है। ऐसा व्यक्ति जरूरत से ज्यादा भावुक होता है। हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचने वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच का भी होता है और छोटी छोटी असफलताओं पर ऐसा व्यक्ति ज्यादा भावुक होता है। हस्ताक्षर के नीचे 2 लाइन खींचने वाला व्यक्ति नकारात्मक सोच का भी होता है और छोटी छोटी असफलताओं पर ऐसा व्यक्ति काफी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है। तो यदि आपकी जन्म कुंडली में भी चंद्रमा कमजोर स्थिति में है, आप भी हस्ताक्षर करने के बाद 2 लाइनें नीचे खींचते हैं, तो आप कोशिश कीजिए अपने हस्ताक्षर में सुधार करने का। और आइए अब जानते हैं मिथुन राशि वालों का आज का राशिफल और कौन से उपाय उनके दिन को बेहतर बना सकते हैं। इस समय मिथुन राशि में 20 डिग्री पर चंद्रमा की स्थिति है और जीविका भाव में सूर्य की स्थिति है। तो मिथुन राशि के जातकों को अपने व्यवसायिक क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में, अपने नौकरी के क्षेत्र में हर तरह की सफलता मिलेगी और आज आपको कलात्मक कार्य करने का भी मौका मिलेगा। संतान के काम से, संतान के व्यवहार से, संतान की उपलब्धि से आप आज संतुष्ट रहेंगे। बस आपको ओम बूम बुधाय नमः का मंत्र जप करना है, गाय को हरा चारा या पालक खिलाना है और विष्णु सहस्त्र नाम का श्रद्धा पूर्वक पाठ करना है। जय मां विंध्यवासिनी। और इसी के साथ बारी आ चुकी है आपका गुड लक मुहूर्त जानने का। तो पंडित जी बता दीजिए आज का गुड लक मुहूर्त क्या है। देखिए, आज कोई भी जरूरी काम आपको अभिजीत मुहूर्त में करना है। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:05 पर शुरू होगा और 12:53 तक रहेगा। ये 48 मिनट का समय बड़ा ही अनमोल है। इसमें जो भी काम आप शुरू करेंगे उसमें आपको 100% सफलता जरूर मिलेगी। चलिए अब इसी के साथ राशि क्रम में बढ़ते हुए आगे बात करते हैं कर्क राशि वालों के आज के राशिफल की और किस उपाय से उनके दिन को बेहतर बनाया जा सकता है। देखिए, कर्क राशि से केंद्र में इस समय कोई ग्रह नहीं है और कर्क राशि पर अगर दृष्टि भी देखी जाए तो किसी ग्रह की दृष्टि नहीं बन रही है। एक चंद्रमा ऐसा ग्रह है जो आरोही अवस्था में होकर के अपने अर्थात कर्क राशि में जाने के लिए उद्यत है। तो आज आप महत्वपूर्ण कार्यों की योजना बना सकते हैं, लेकिन जीवन साथी से परेशानी हो सकती है क्योंकि चंद्र शनि का खडाष्टक योग जीवन साथी से मतभेद पैदा करेगा। सामाजिक कार्य करने का आपको पूरा अवसर प्राप्त होगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखी रहे, परिवार में आपके खलबली ना मचे, इसके लिए आपको ओम नमः शिवाय का धैर्य पूर्वक, सावधानी पूर्वक जप करना चाहिए। भगवान शिव का अपने मन में ध्यान करना चाहिए। शिवलिंग पर दूध से अभिषेक करना चाहिए और दूध का दान छोटे गरीब निरीह बच्चों को करना चाहिए। इससे आपका कल्याण होगा। जय मां विंध्यवासिनी। चलिए चर्चा पर और आपको जानकारियां पहुंचाते हैं। किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है। पंडित जी इसके बारे में भी बताइए हमारे दर्शकों को। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मंगल साहस का, पराक्रम का ग्रह है। अगर जन्म कुंडली में मंगल जहां 10 लिखा हुआ है आपकी जन्म कुंडली में वहां स्थित है, मकर राशि का मंगल है, अपनी उच्च राशि का मंगल है, या मेष राशि का मंगल है, या वृश्चिक राशि का मंगल है, या बृहस्पति शुक्र से दृष्ट मंगल है, तो ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे लंबी लाइन जरूर खींचते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग मंगल के प्रभाव से प्रभावित रहते हैं। पराक्रमी होते हैं, साहसी होते हैं ऐसे लोग, और क्रोधी भी होते हैं। खास करके अगर सूर्य मंगल के साथ मिल जाए
तो अंगारक योग बनता है। और ऐसे योग में जन्म लेने वाला व्यक्ति तो कितना क्रोधी होता है, उसकी तो कोई सीमा नहीं है। लेकिन ऐसे लोगों में आत्मनिर्भरता भरपूर होती है और ऐसे लोगों की मान सम्मान और प्रसिद्धि भी काफी दूर दूर तक फैली होती है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी है, ऐसे लोग सिग्नेचर को बड़े बेबाक तरीके से करते हैं और ऐसे लोगों का जो हस्ताक्षर होता है वो काफी स्पष्ट और बड़ा बड़ा होता है। मंगल ग्रह अगर खराब हो तो हस्ताक्षर की स्थिति बदल जाती है, यह भी आपको बताऊंगा थोड़ी देर। तो जो लोग नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे की ओर सिग्नेचर करते हैं, उनकी कुंडली में कौन सा ग्रह क्या असर डालता है, ये बताएंगे पंडित सुरेश पांडे जी आपको एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। शास्त्रों में माना गया है कि 9 ग्रहों का संबंध व्यक्ति की लिखावट, राइटिंग स्टाइल और सिग्नेचर से जरूर होता है। इसलिए अगर आपको 9 ग्रहों की कृपा चाहिए तो आपको अपने सिग्नेचर में थोड़े से चेंजेस करने होंगे, जिससे आपको ग्रहों के अशुभ नहीं बल्कि शुभ फल मिले। इस बारे में खास जानकारी बता रहे हैं आपको पंडित सुरेश पांडे जी। तो चलिए अपनी इसी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में बुध ग्रह कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है। पंडित जी बताइए। देखिए, वैसे तो प्रीति ये कहा जाता है कि नेचर और सिग्नेचर नहीं बदले जाते हैं। जो आदमी हाई स्कूल में जिस तरह का 10वीं कक्षा में पढ़ते समय जिस तरह का हस्ताक्षर करता है, उसी तरह का हस्ताक्षर वो IAS IPS बनने के बाद भी करता है और उसी तरह का हस्ताक्षर वो 60 साल की उम्र में भी करता है। ऐसा नहीं कि जानबूझ करके अपने उस हस्ताक्षर के प्रति सतर्क रहता है, याद किए रहता है और उसी तरह से करता है, बल्कि ऐसा स्वाभाविक रूप से होता है। इसी तरह से किसी का नेचर, स्वभाव अगर मृदुल स्वभाव है तो आजीवन वो मृदुल स्वभाव का ही रहेगा। परिस्थितियां चाहे जो हों, लेकिन उसे कर्कश नहीं बना सकती। और अगर कोई कर्कश स्वभाव का है तो चाहे जितना भी अच्छी संगत मिल जाए, उसको कुछ समय के लिए वो सुधरने का प्रयास जरूर करेगा, लेकिन अपनी कर्कशता को वो कभी भूल नहीं पाएगा। तो ग्रहों का तो हमारे जीवन पर असर है ही, लेकिन हम मनुष्य शरीर पाए हुए हैं, इसलिए हम कर्म करके चीजों को बदलने का प्रयास कर सकते हैं। कर्म करने का अधिकार भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य को अपने हाथों में दिया है। अब हम बुध ग्रह की बात करेंगे। बुध ग्रह बुद्धि का ग्रह है। बुधेन बुद्धि सदनर संस्था। बुध ग्रहों में राजकुमार है। तो बुध ग्रह जो है वो लेखन क्षमता, तर्क शक्ति, ज्ञान और खास करके लेखन का तो कारक माना ही जाता है। जो लोग अस्पष्ट और गोलाकार बिंदु के रूप में हस्ताक्षर करते हैं, उनकी जन्म कुंडली में बुध ग्रह शुभ प्रभाव में होता है, अर्थात कन्या राशि के 15 डिग्री पर होता है या शुभ ग्रहों से दृष्ट होता है। ऐसे लोग अच्छे चिंतक, विचारक, अच्छे लेखक और अच्छे संपादक होते हैं। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग बुध के प्रभाव से परोपकारी भी होते हैं। इनके जीवन में आदर्श और लक्ष्य निश्चित होता है। इनको प्राप्त करने से भी ये लोग सफल होते हैं। बुध ग्रह से प्रभावित लोग जब हस्ताक्षर करते हैं तो आप एक चीज देखिएगा कि इनके अक्षर जैसे पहले अक्षर शुरू होता है, उसी तरह से अंत के अक्षर का अंत भी होता है। ऐसा नहीं पहला अक्षर 2 सेंटीमीटर का लिख दिया और अंतिम अक्षर जाकर के 1 मिलीमीटर का लिख दिया। पहला अक्षर तो पढ़ लिया, लेकिन बाद के सारे अक्षर समझ में नहीं आ रहे हैं कि ये क्या लिखा हुआ है।
तो बड़े स्पष्ट ढंग से स्पष्ट लेखनी होती है बुध ग्रह से प्रभावित लोगों की। अब कैसे सिग्नेचर का स्टाइल ये बताएगा कि बृहस्पति आपको अशुभ फल दे रहा है। बृहस्पति के अशुभ प्रभाव को जानने के लिए थोड़ा सा इंतजार तो करना पड़ेगा, क्योंकि आपके हस्ताक्षर में बृहस्पति ग्रह का बुरा प्रभाव कैसे पड़ रहा है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं, लेकिन अब से थोड़ी देर में। और इसी के साथ ही सिंह राशि वालों का राशिफल क्या कहता है और किन उपायों से उनका दिन आज का बेहतर हो सकता है, आइए जानते हैं। सिंह राशि में इस समय देवगुरु बृहस्पति की स्थिति है, साथ में राहु भी बना हुआ है और बुध शुक्र की पूरी दृष्टि भी है, साथ में केतु की भी दृष्टि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी होकर के जन्म कुंडली के सिंह राशि के 8वें भाव में विराजमान है। योजनाएं तो सफल कर लोगे आप, इसमें कोई संदेह नहीं है। रुके हुए काम भी पूरे कर लेंगे आप, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सामाजिक कार्य में आपकी भागीदारी आज होनी चाहिए और अभी भी समय है कि आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ कर लीजिए, राम मंदिर में एक घी का दीपक जलाइए और राम नाम का यथासंभव जप करिए। अगर आज आप लाल कलम से राम राम 1008 बार लिखेंगे तो निश्चित रूप से यह जो गुरु चांडाल योग आपकी राशि में बना हुआ है, जो अनवांटेड परेशानियां आपके जीवन में आ रही हैं, इससे आपको निजात मिलेगी। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु कमजोर होकर अशुभ फल दे रहा है या फिर मजबूत होकर शुभ फल दे रहा है? पंडित जी, इसके बारे में भी बता दीजिए। देखिए, बृहस्पति अगर आपकी कुंडली में मकर राशि में है, बृहस्पति आपकी कुंडली में पापक ग्रहों से दृष्ट है, बृहस्पति आपकी जन्म कुंडली में सूर्य के साथ होकर के अस्त है, तो ऐसे में गुरु ग्रह अगर अच्छा है, कर्क राशि में है या अच्छा है, तो अपने हस्ताक्षर का पहला अक्षर आप बड़ा लिखिए। हस्ताक्षर नीचे से ऊपर की ओर आप लिखना शुरू करिए। ऐसे लोग हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ हस्ताक्षर करेंगे। ऐसे लोग संकीर्ण मानसिकता वाले और नास्तिक स्वभाव के होते हैं, जिनका बृहस्पति नीच राशि में राहु के साथ या सूर्य के साथ अस्त होता है। ऐसे लोग जो सिग्नेचर करते हैं, उसका परिणाम ये होता है कि ऐसे लोग ईश्वर को नहीं मानते हैं, नास्तिक होते हैं और धर्म के विपरीत आचरण करते हैं, और ऐसे लोगों का पारिवारिक जीवन तनावपूर्ण होता है। तो मैं अपने सभी दर्शकों से कहना चाहता हूं कि यदि इस तरह का हस्ताक्षर आप करते हैं, जो स्पष्ट नहीं है, जो नीचे की तरफ जा रहा है, जिसके अक्षर कुछ दूर ज्यादा डिस्टेंस पर लिखे गए हैं, बाकी अक्षर जाकर आपने सटा करके लिख दिया है। जैसे मान लीजिए आपने लिखना है महेश, तो महेश में यम आपने 2 सेंटीमीटर का कर दिया, यम आपने बहुत छोटा कर दिया, यच को आपने सटा दिया और ESH को आपने फैला करके दूर पे लिख दिया। तो ये मतलब कि आपके हस्ताक्षर की कमी इस बात का संकेत है कि आप नास्तिक रहेंगे, ईश्वर में आपकी आस्था नहीं रहेगी और आप हर चीज को प्रैक्टिकल की तराजू पर तौलना चाहेंगे, जिसके कारण आपकी लोकप्रियता कम होगी और आप अपने जीवन में बहुत से क्षेत्रों में पिछड़ जाएंगे। तो बृहस्पति को ठीक करने के लिए जहां एक तरफ आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए, बृहस्पति करना चाहिए, भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करनी चाहिए, वहीं अपने गुरुजनों के प्रति भी आपको कृतज्ञ रहना चाहिए। चलिए, इसी के साथ राशि क्रम में बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं कन्या राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों की। कन्या राशि पर
सूर्य की पूरी पूरी दृष्टि इस समय बन रही है। मेहनत का फल मिलेगा, लेकिन क्योंकि व्यय की दृष्टि आपकी राशि पर है, इसलिए आलोचना से बचने की कोशिश करिए। बच्चों के स्वास्थ्य में थोड़ी सी गिरावट देखी जाएगी। ओम गंग गणपताय नमः का मंत्र जप कर लीजिए और कांसे का बर्तन किसी धर्मस्थान में दान कर लीजिए। गाय को हरी सब्जी खिलाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर्स से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शुक्र मजबूत होकर आपको ढेरों बेनिफिट्स दे रहा है? पंडित जी, इसके बारे में जानना तो बहुत ही जरूरी है। देखिए, शुक्र विलासिता का ग्रह है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, शुक्र विलासिता का, वैभव का ग्रह है। अगर आपकी जन्म कुंडली में शुक्र मीन राशि में स्थित है, शुक्र ग्रह आपकी जन्म कुंडली में अच्छा है, सूर्य के साथ नहीं है, अस्त नहीं है, पापक ग्रहों से दृष्ट नहीं है, तो ऐसे लोग हस्ताक्षर लिखते हैं तो उसको हर समय देखने का ही मन होता है। इतना सुंदर और इतना सजावटी हस्ताक्षर करते हैं कि अगर ऐसे लोगों के हस्ताक्षर की किसी को चेक मिल जाती है तो ऐसा व्यक्ति बार बार उस चेक पर सिग्नेचर को ही देखता है। और ऐसे लोग मिलते कहाँ हैं, ये भी मैं बता दूं। ऐसे लोग या तो आपको मीडिया में मिलेंगे, और मीडिया में भी बहुत सफलता की ऊंचाइयों पर आपको मिलेंगे, या ऐसे लोग आपको बॉलीवुड में मिलेंगे, फिल्म में मिलेंगे, या ऐसे लोग कपड़े का बड़ा व्यवसाय करते हुए मिलेंगे, या कला के जगत में बड़ी सफलता के शिखर पर पहुंचे हुए लोग होंगे। ऐसे ही लोग सुंदर, आकर्षक, मनोहारी हस्ताक्षर करते हैं। निश्चित रूप से ऐसे लोगों का दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय होता है। इनके पारिवारिक जीवन में बहुत ही पारदर्शिता होती है। इनके पति पत्नी के विचारों में इतनी एकरूपता होती है कि ये दो शरीर होते हुए भी एक जान होते हैं। तो आप अगर डिसीजन लेने में हिचकिचाते हैं तो घर की किस दिशा में क्या चीज रखें, ये जानने के लिए जरूर देखिएगा आज का वास्तु टिप। कैसे आप डिसीजन सहजता और आसानी से ले पाएंगे, इस विषय में मैं बताऊंगा आज का वास्तु टिप। और इसी के साथ अब बात करते हैं तुला राशि वालों के राशिफल और उपायों की। आज तुला राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि आपका राशि स्वामी शुक्र बुध के साथ आपके पंचम स्थान में स्थित है और चंद्रमा से परस्पर पंचम नवम है। इसका मतलब ये हो रहा है कि बृहस्पति से दृष्ट होने के कारण आपका मान सम्मान बढ़ेगा। यदि आप राजनीति के क्षेत्र में हैं तो मान्यवर निश्चित रूप से आपको कोई पद प्रतिष्ठा मिलेगी। आज आप अगर लोन लेना चाहते हैं तो आज आप लोन ले सकते हैं। आपके घर आज मेहमानों के आने जाने का सिलसिला बना रहेगा। बस आपको माँ दुर्गा की पूजा करनी चाहिए और घी से गायत्री मंत्र बोलते हुए हवन करना चाहिए। चावल का दान किसी धर्मस्थान में करना चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में शनि ग्रह प्रभावित होकर शुभ या अशुभ फल दे रहा है? आइए पंडित जी से जानते हैं। पंडित जी, अब बताइए शनि ग्रह के बारे में। अब शनिदेव के बारे में चर्चा करेंगे। जिन लोगों पर शनि ग्रह का ज्यादा प्रभाव है, जैसे जो लोग सस्य योग में पैदा हुए हैं, जिनकी जन्म कुंडली में मकर, कुंभ या तुला राशि में केंद्र में शनि है, या जिनकी कुंडली में तुला राशि में शनि की स्थिति है और उसको कोई और दूसरा पापक ग्रह प्रभावित नहीं कर रहा है, तो ऐसे लोग अपने हस्ताक्षर करने के बाद नीचे 2 लाइनें खींचते हैं। मंगल वाले जैसे 2 लाइनें खींचते हैं, वैसे 2 लाइनें ये शनि वाले भी खींचते हैं। लेकिन ये जो लाइनें खींचते हैं ना, तो दूसरी वाली जो लाइन है उसको जब खींचेंगे, जहां उसका अंत होगा, तो उसकी पूंछ को नीचे की तरफ थोड़ा सा खींच लेंगे। यही इनके पतन को दर्शाता है। और हर समय
नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहेंगे, नए नए शोध करते रहेंगे, नए नए रास्ते खोजते रहेंगे। अगर ऐसे लोगों का भाग्य मेहरबान हो जाए तो इनको जीवन में कई सुनहरे अवसर मिलते हैं। शनि के सुप्रभाव से ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, पेट्रोलियम और ज्योतिष के क्षेत्र में सफल होते हुए दिखाई देते हैं। उच्च स्तरीय सफलता भी प्राप्त करते हैं। और यदि शनि की स्थिति बहुत मजबूत है तो ऐसे लोग उच्च कोटि के राजनेता या किसी शिक्षण संस्थान के सबसे वरिष्ठ पद पर आसीन होते हैं। ये शनि ग्रह से प्रभावित लोगों के हस्ताक्षर करने का रहा तरीका। राहु और केतु जिनकी कुंडली में प्रभावी होते हैं वो लोग किस तरह का हस्ताक्षर करते हैं ये भी मैं आपको बताऊंगा बस थोड़ी देर में। और इसी के साथ अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों के आज के राशिफल और उपायों के बारे में। वृश्चिक राशि में आज मंगल और शनि की जो स्थिति है और इस स्थिति के कारण आपके धन भाव का स्वामी बृहस्पति अपने धन भाव को देख रहा है, तो आज आपको पैसा मिलने का, पेमेंट मिलने का योग बना हुआ है और आपके मन के अनुकूल काम होंगे और आज कोई न कोई उपलब्धि भी आपको मिलेगी। लेकिन आप ये मत भूलिएगा कि आपके ऊपर शनि देव की 7.5 भी चल रही है, इसलिए आपके जीवन में सब कुछ मंगलमय होता रहे। आपको सुंदरकांड का पाठ तो करना ही चाहिए। हनुमान जी की पूजा आपको रोज करनी चाहिए और लाल मसूर का दान किसी लंगर में या किसी ऐसे व्यक्ति को करें जो जरूरतमंद हो। लाल मसूर की दान से भी आपका भाग्योदय होगा। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में राहु केतु ग्रह प्रभावित होकर शुभ या अशुभ फल दे रहे हैं। पंडित जी अब बारी आ चुकी है राहु केतु के बारे में जानकारी देने की। चलिए अब दोनों छाया ग्रहों की बात करते हैं। कुछ लोग बहुत छोटे हस्ताक्षर करते हैं और हस्ताक्षर के अंत में एक डैश का चिन्ह लगाते हैं। ऐसा हस्ताक्षर करने वालों पर राहु और केतु ग्रह का पूरा प्रभाव रहता है, बुरा ही करते हैं। राहु वैभव का ग्रह है, ऐश्वर्य का ग्रह राहु है। जिन लोगों की जन्म कुंडली में राहु की स्थिति बहुत अच्छी न हो वो लोग कभी करोड़पति अरबपति नहीं हो सकते। अगर आज कोई जिंदगी के बहुत ऊंचाई पर पहुंचा हुआ व्यक्ति हो तो उसके कुंडली की आप एनालिसिस कर लीजिए, राहु उसका अच्छा होगा। राहु वैभव का ग्रह है। महर्षि पाराशर ने लिखा है कि शनि दुख प्रदागेयो राहुर ऐश्वर्यदायक। शनि जहां दुखदाता ग्रह के रूप में ज्योतिष शास्त्र में अध्ययन किया जाता है, वहीं राहु को ऐश्वर्य का ग्रह मान करके अध्ययन किया जाता है। जल्दी और अस्पष्ट शब्दों के साथ हस्ताक्षर करने वाले लोग राहु और केतु के बुरे प्रभाव में माने जाते हैं। ऐसे लोगों के ऊपर राहु और केतु का बुरा प्रभाव रहता है। ये लोग हमेशा तनाव में, मानसिक बीमारियों के चक्कर में और रहस्यपूर्ण जीवन जीने में परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को तंत्र, मंत्र, जादू, टोना, भूत, प्रेत इन सब चीजों का भ्रम बना रहता है और इसी में ये अपने अनमोल जीवन के अनमोल समय को बर्बाद करते हैं। या यह कह लीजिए कि ऐसे लोग एक प्रकार की मानसिक बीमारी से पीड़ित होते हैं। तो अगर हस्ताक्षर जरूरत से ज्यादा छोटे हैं तो निश्चित ही कुंडली में केतु शुभ प्रभाव नहीं दे रहा है। कुंडली में केतु पर गुरु ग्रह का अगर प्रभाव होगा तो भले ही व्यक्ति बहुत छोटा छोटा हस्ताक्षर, लेकिन हस्ताक्षर का हर शब्द स्पष्ट होगा। चलिए इसी के साथ ही आप धनु राशि का रुख कर लेते हैं। जानते हैं धनु राशि वालों का राशिफल और उपाय। आज धनु राशि के जातकों का मान सम्मान बढ़ेगा। आर्थिक रूप से आपको मजबूती मिलेगी। नए लोगों से आपकी
मुलाकात होगी। पीले वस्त्र का दान करिए, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करिए, केसर का तिलक अपने माथे पर लगाइए। जय मां विंध्यवासिनी। और किस तरह के सिग्नेचर से आप ये जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में सूर्य, शनि और राहु केतु ग्रह बुरा प्रभाव डाल रहे हैं? पंडित जी बताइए। देखिए, अब संयुक्त ग्रहों की बात करूंगा, अभी तो एक एक ग्रह की बात कर रहा था। जिन लोगों की जन्म कुंडली में सूर्य, शनि, राहु, केतु जैसे पाप प्रभावों का उदय हो गया है, तो उनके हस्ताक्षर घुमावदार, तोड़ मड़ोड़ कर और दूर दूर और अस्पष्ट होंगे। ऐसे हस्ताक्षर करने वाले लोगों के जीवन में निराशा, डिप्रेशन, नकारात्मकता और अलगाववादी विचारधारा स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। ऐसी स्थिति में अगर कुंडली का 8वां भाव भी पीड़ित है तो व्यक्ति के हर काम में रुकावट आएगी, तरक्की में भी दिक्कत आएगी। और इसी के साथ ही बहुत सारी जानकारियां हमें आप तक पहुंचानी है, लेकिन एक ब्रेक हमें लेना होगा। हम जल्द लौटेंगे, आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है कालचक्र में। चलिए अब जल्दी से जानते हैं आज का सक्सेस मंत्र, तो पंडित जी बता दीजिए। देखिए भाई, अगर आप भी अपने नौकरी में बदलाव चाहते हैं तो किसी मंदिर में आज के ही दिन, गुरुवार के दिन, पीली चीज जैसे केले, पीले कपड़े, चने की दाल, ये सब श्रद्धा पूर्वक ले जाकर के दान करिए। और हर रोज सुबह कुछ समय के लिए नंगे पैर घास पर चलिए, जब ओस पड़ी हो घास पर उस समय। ऐसा करने से आपके नौकरी में बेहतर परिवर्तन होगा और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। और इसी के साथ आप जानते हैं आज का वास्तु टिप, तो पंडित जी ये भी बताइए। देखिए, आप अगर फैसला लेने में हिचकिचाते हैं, आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा केतु के साथ है या राहु के साथ है, हमेशा आप उलझनों में फंसे रहते हैं। दुनिया को तो बड़ा रास्ता बताते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है तो कॉन्फिडेंस ही आप लूज कर जाते हैं। तो घर के उत्तर पूर्व दिशा में मिट्टी का एक घड़ा रखिए और घड़े में आधा पानी भर करके इसे लाल कपड़े से कवर कर दीजिए। हर दिन पानी का छिड़काव अपने ऊपर करिए और हर हफ्ते इसका पानी बदलते रहिए। इससे निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। अब बात करते हैं मकर राशि वालों की। आज मकर राशि के जातक साहित्य का अध्ययन करेंगे, अध्ययन अध्यापन में रुचि रखेंगे। वाहन सुख में कमी आ सकती है, वाहन से परेशानी उत्पन्न हो सकती है और फिजूल की चिंताएं आज आपके मन में बनेंगी। ओम संग सनश्चराय नमः का आपको मंत्र जप करना चाहिए। काले कपड़े का दान भी करना चाहिए और काले तिल से हवन करना भी आपके लिए लाभकारी होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कुंभ राशि वालों का राशिफल जानते हैं अब। देखिए, कुंभ राशि में तो बुध शुक्र केतु की स्थिति ही है और ऐसी स्थिति में पार्टनर का सहयोग तो मिलेगा ही मिलेगा और आज का दिन भी बहुत बेहतरीन व्यतीत होगा। आज जो भी मेहनत आप करेंगे उसका पूरा रिस्पांस आपको मिलेगा। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया जला दीजिएगा और पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा करिएगा और किसी गरीब व्यक्ति को भोजन कराइएगा इज्जत के साथ, श्रद्धा के साथ। जय मां विंध्यवासिनी। और अब बात करते हैं मीन राशि वालों की। आज मीन राशि के जातक जो पढ़ाई के क्षेत्र में हैं, विद्यार्थी हैं, उनकी रुचि में पढ़ाई उनके बहुत ही ज्यादा आज इंटरेस्ट का विषय होगा। दोस्तों के साथ दिन व्यतीत करेंगे। खान पान का अपने ध्यान रखिएगा। भगवान श्री कृष्ण की पूजा करिएगा, माखन मिश्री का भोग लगाइएगा और केले के पेड़ में जल भी चढ़ाइएगा। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, इस विशेष जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ आज कालचक्र में हमें दीजिए इजाजत। सिटी की सड़कों पर अजनबी लड़की का पहरा, गुलाबी शहर में बिकनी वाली गर्ल से सनसनी। सब लोग आपको देख रहे थे ना, एक्स्ट्रा इसीलिए। वो पुलिस वाले से मैंने बात कर ली थी कोई। क्या मैं बात कर ली हूँ उससे कि कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं इधर पीछे से कॉल कर दूंगी। जयपुर की सड़कों पर यूं अकेले भटकती ये बिकनी गर्ल आखिर कौन है?
के अंधेरे में, लोगों की भीड़ में इस लिबास को पहने आखिर ये क्यों भटक रही है? इसका मकसद आखिर क्या है? इस पोशाक को पहनकर ये सड़कों पर क्यों निकलती है? कोई नहीं जानता। ये कहां से आती है और फिर कहां गुम हो जाती है, किसी को कोई खबर नहीं। कोई इसे मोबाइल में कैद भी करता है तो इसे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी ने इसे इसकी पोशाक को लेकर समझाना चाहा तो इसने अपने अंदाज में उसे जवाब दे दिया। कोई दिक्कत नहीं है, आपकी इच्छा आप घूम सकते हो। ये क्या लोग सब तो क्या है, थोड़ा सा अजीब लग रहा है। अब अजीब मुझे लग रहा है कि आप कुछ पहना नहीं है। कोई भी बात करता है कि अच्छा। किसी के समझाने का इस पर कोई असर नहीं दिखता। ये अपनी कार